हेलो बच्चों, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल नवी एजुकेशन। आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज का एडवर्ब टॉपिक चल रहा है। उसी का द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स, यानी एडवर्ब्स की डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कैसे बनती हैं, क्या होती हैं, क्या इसके रूल्स होते हैं। आज इसी कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे। आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस में एडजेक्टिव्स की डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पढ़ी थी, समझी थी। आज हम एक्सप्लेन करेंगे एडवर्ब की डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। दोनों की डिग्रीज सिमिलर है, सेम है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, बट इनके यूज में बहुत माइनर डिफरेंस है। और ये डिफरेंस क्यों है? क्योंकि एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों में डिफरेंस होता है। एडजेक्टिव क्या होता है? आपके नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, क्लियर करता है। लेकिन एडवर्ब क्या करते हैं? ये वर्ब को या एडवर्ब को या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं, क्लियर करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। इसी वजह से इन दोनों के रूल्स में भी बहुत ही माइनर डिफरेंस है। ओके, अब हम देखते हैं एडवर्ब की डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। फर्स्ट है पॉजिटिव, सेकंड है कंपैरेटिव एंड थर्ड है सुपरलेटिव। एडवर्ब की पॉजिटिव डिग्री क्या शो करती है? ये किसी व्यक्ति या वस्तु, किसी एक व्यक्ति या वस्तु की उसकी कार्य विधि यानी काम करने की विधि, मैनर, ढंग को शो करती है। इट मीन्स किसी एक पर्सन या थिंग, उसकी जो एक्शन कर रहा है, जो वर्ब है, जो काम कर रहा है, उसकी कार्य की विधि क्या है, उसका मैनर, ढंग क्या है, ये शो करती है पॉजिटिव डिग्री। इसमें कंपैरिजन शो नहीं किया जाता है, और अगर कंपैरिजन शो होता भी है तो वो कंपैरिजन नहीं, वो सिमिलैरिटी शो करी जाती है। इसको आपको मैं आगे भी एग्जांपल से क्लियर करूंगी। यानी पॉजिटिव डिग्री में कंपैरिजन नहीं होता है, सिंपली किसी व्यक्ति या वस्तु के काम करने, किसी एक व्यक्ति या वस्तु के काम करने के ढंग को शो किया जाता है। और यदि कंपैरिजन शो भी किया जाएगा तो उसमें सिमिलैरिटी होगी, ना कोई कम होगा ना कोई ज्यादा होगा। ओके, ये फर्स्ट होगी। सेकंड आपकी है कंपैरेटिव। इसमें क्या होता है? इसमें दो व्यक्तियों या वस्तु यानी कि टू पर्सन्स या टू थिंग्स, इन दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के काम करने की विधि या ढंग की तुलना की जाती है, उनको कंपेयर किया जाता है। दोनों के काम करने के मैनर को, ढंग को क्या किया जाता है? कंपेयर किया जाता है, यानी तुलना की जाती है। एक कम होता है, एक ज्यादा होता है। थर्ड है आपकी सुपरलेटिव डिग्री। यानी इसमें क्या होता है? इसमें किसी एक व्यक्ति या वस्तु के काम करने के ढंग को, उसकी कार्यविधि को, उसके एक्शन के मैनर को अन्य सभी व्यक्ति या वस्तुओं से उनकी तुलना की जाती है। ठीक है, किसी एक का सबसे जब हम तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो वो होती है सुपरलेटिव। लेकिन जब दो में होगा कंपैरिजन तो कंपैरेटिव होगी। और जब कंपैरिजन शो ही नहीं होगा, सिंपली किसी एक व्यक्ति या वस्तु के काम करने के ढंग को शो करेंगे, तो वो होगी पॉजिटिव। ओके, अब इसको हम जरा बहुत सिंपल एग्जाम्पल समझते हैं। फर्स्ट देखिए, विमल कॉट द थीफ ब्रेवली। विमल ने चोर को पकड़ा ब्रेवली। अब इस सेंटेंस में आप बताइए, इसमें एडवर्ब क्या है? विमल ने चोर को पकड़ा, कॉट वर्ब है, पकड़ा तो उसने कैसे पकड़ा? कॉट वर्ब को कौन सा वर्ड क्वालिफाई कर रहा है? ब्रेवली, बहुत बहादुरी से पकड़ा। उसने चोर को पकड़ा, कैच किया, उसे कॉट किया। कैसे किया? ब्रेवली, यानी ये ब्रेवली वर्ड इस कॉट वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है कि उसने पकड़ा तो बहुत बहादुरी से। तो आपका ये ब्रेवली वर्ड क्या है? एडवर्ब है। अब ये इसमें देखिए सिंपल एक व्यक्ति के काम करने के ढंग को शो किया गया है। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी हुई? ये हुई आपकी पॉजिटिव डिग्री। ओके, अब सेकंड देखिए, अजय कॉट द थीफ मोर ब्रेवली देन विमल। अब इसमें देखिए दो व्यक्तियों के काम करने के ढंग को कंपेयर किया गया है कि अजय ने चोर को पकड़ा ज्यादा बहादुरी से देन विमल, विमल की अपेक्षा, यानी कि विमल से ज्यादा बहादुरी से अजय ने चोर को पकड़ा। अब इसमें दो व्यक्तियों, अजय और विमल, दोनों के काम करने का ढंग, यानी कि दोनों ने चोर को पकड़ा, लेकिन ज्यादा बहादुरी से किसने पकड़ा? अजय ने, यानी दोनों में कंपैरिजन है। तो हमारा इसमें क्या यूज हुआ है? मोर। ब्रेवली एडवर्ब में मोर लगा दिया गया है। ये आपका दो में कंपैरिजन है, तो ये आपकी कौन सी हुई? कंपैरेटिव डिग्री। ओके, नेक्स्ट आपका है देखिए थर्ड, अमल कॉट द थीफ द मोस्ट ब्रेवली। अब इसमें देख लीजिए कि सब बच्चों में
सब व्यक्तियों में, पर्सन्स में, अमल ने सबसे ज्यादा बहादुरी से चोर को पकड़ा। अमल ने मोस्ट ब्रेवली, यानी कि द, हमारा द ऑप्शनल होता है इनमें। एडवर्ब्स की डिग्रीज में, सुपरलेटिव में हमारा द लगाना कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, आप यूज करें चाहे ना करें। लेकिन एडजेक्टिव्स की थर्ड डिग्री में द कंपलसरी होता है, बट एडवर्ब्स की थर्ड डिग्री जो होती है, सुपरलेटिव डिग्री, इसमें द ऑप्शनल होता है। कोई नीड नहीं है, आप लगाए तो भी सही है, नहीं यूज करे तो भी सही है। ओके, अमल कॉट द थीफ द मोस्ट ब्रेवली। अब इसमें देखिए अमल को सबसे बेस्ट बताया गया, उसने सबसे ज्यादा बहादुरी से चोर को पकड़ा, यानी सब में जितने भी व्यक्ति थे उनमें सबसे ज्यादा, यानी कि सबसे एक को कंपेयर किया गया। देन आपका यहाँ हुआ द मोस्ट लग गया, ब्रेवली एडवर्ब के पहले मोस्ट। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर हुआ? अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। ही रैन एज फास्ट एज रवि। वो दौड़ा उतनी ही फास्ट, तेजी से जितना कि रवि। इन दोनों में क्या है, सिमिलरिटी है कि नहीं? एज का यूज हुआ है, कंपेयर किया गया है, लेकिन सिमिलरिटी है। मैंने कहा था पॉजिटिव डिग्री में कंपैरिजन नहीं होता है, लेकिन अगर किया जाता है तो वहां सिमिलरिटी होती है, कोई कम कोई ज्यादा नहीं होता है, कोई तुलना नहीं होती है, बिल्कुल सिमिलरिटी। यानी एज फास्ट एज रवि, वो रवि की तरीके से ही तेज दौड़ा। ठीक है, तो आपकी ये कौन सी हुई, पॉजिटिव डिग्री। ये कौन सी हुई, पॉजिटिव डिग्री। ओके, नेक्स्ट देखिए, ही रैन फास्टर देन रवि। वो रवि से ज्यादा तेज दौड़ा। अब यहाँ पर कंपैरिजन हो गया दो लोगों में कि वो रवि से ज्यादा तेज, यानी एक कम एक ज्यादा। ठीक है, जब हमारा फास्टर देन यूज हुआ है, यानी इससे क्या शो हो रहा है, कंपैरेटिव डिग्री, यानी दो में कंपैरिजन है, एक ने काम कम किया, एक ने ज्यादा किया। ही रैन फास्टर देन रवि। अब नेक्स्ट देखिए, ही रैन द फास्टेस्ट ऑफ ऑल। ठीक है, वो दौड़ा सबसे ज्यादा तेज सभी में। अब सबसे एक की तुलना हुई, तो यहाँ पर ये क्या हुआ, सुपरलेटिव डिग्री। बिल्कुल सेम था, बस इसमें केवल डिफरेंस ये था कि इसमें फर्स्ट वाली पॉजिटिव डिग्री में सिंपल काम करने के ढंग को शो किया गया था, और इसमें कंपैरिजन में सिमिलरिटी थी। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में क्या डिफरेंस है। अब हम देखते हैं रूल्स ऑफ फॉर्मेशन, यानी पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री में जब हम चेंज करेंगे तो हमें किन सिंपल रूल्स को अपनाना है। और बहुत सिंपल, ओनली 3 रूल्स हैं, कोई ज्यादा नहीं है। एक बार आप ध्यान सुन लेंगे तो आपको इनको क्रिएट करना, इनको चेंज करना डिग्रीज को बहुत आसानी से आ जाएगा। अब फर्स्ट है बाय एडिंग ER इन कंपैरेटिव डिग्री एंड EST इन सुपरलेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में हम क्या लगा देते हैं, एडवर्ब में ER, और सुपरलेटिव डिग्री में EST लगा देते हैं। ठीक है, कैसे देखिए, हार्ड हमारा एडवर्ब है, हार्ड हार्डर हार्डेस्ट, लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट, नियर नियरर नियरेस्ट, सून सूनर सूनेस्ट। फास्ट, आप बताइए, फास्ट और स्लो मैंने यहाँ पर नोट नहीं किया, आप बताइए क्या होना चाहिए। यस, फास्ट फास्टर फास्टेस्ट, स्लो स्लोअर स्लोएस्ट। ओके, इस तरीके से हम एडवर्ब्स में ER और EST लगाकर तीनों डिग्रीज बनाते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। कंपैरेटिव में ER और सुपरलेटिव में EST। फर्स्ट रूल बहुत सिंपल था ना। सेकंड है एडवर्ब्स एंडिंग ली। यदि एडवर्ब्स में ly ली ऐड है, यहाँ स्लो था, यहाँ स्लोली हो गया, यानी एडवर्ब जो वर्ड है उस एडवर्ब में अगर ली वर्ड ऐड है, लास्ट में ली लगा हुआ है, स्लोली, क्लियरली, स्विफ्टली, ब्यूटीफुली, क्यूरियसली। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, तब उसमें हम ER EST नहीं लगाएंगे। ली अगर ऐड है उसमें वर्ड में तो हमें ER EST नहीं लगाना है, ये आप ध्यान रखेंगे। आप क्या लगाएंगे, कंपैरेटिव में उस वर्ड के पहले मोर या लेस, ज्यादा के लिए मोर, कम के लिए लेस, कंपैरेटिव में। और सुपरलेटिव में ज्यादा के लिए मोस्ट और कम के लिए लीस्ट। ओके, कंपैरेटिव में क्या लगाएंगे, मोर या लेस, और सुपरलेटिव में मोस्ट या लीस्ट। देखिए समझते हैं। फर्स्ट वर्ड हमारा है स्लोली, इसमें ली ऐड है तो इसमें हमने ER EST ना लगा के हम क्या लगाएंगे, मोर या मोस्ट या लेस या लीस्ट। अब कैसे, हमें देखिए हमने कहा कि बहुत ज्यादा धीरे धीरे, मोर स्लोली, या फिर लेस स्लोली। अगर हमें कम शो करना है तो लेस स्लोली, और वैसे हमें ज्यादा शो करना है तो मोर स्लोली।
और उसके बाद थर्ड डिग्री में मोस्ट स्लोली या लीस्ट स्लोली। सबसे कम के लिए हम लगाएंगे लीस्ट स्लोली, सबसे ज्यादा के लिए हम क्या लगाएंगे, मोस्ट स्लोली। ओके, स्लोली, मोर स्लोली, मोस्ट स्लोली, क्लियरली, मोर क्लियरली, मोस्ट क्लियरली, ठीक है, स्विफ्टली, मोर स्विफ्टली, मोस्ट स्विफ्टली, ब्यूटीफुली, मोर ब्यूटीफुली, मोस्ट ब्यूटीफुली, क्यूरियसली, मोर क्यूरियसली, मोस्ट क्यूरियसली। ठीक है, अगर इनको हमें कम शो करना है तो हम कहेंगे लेस क्लियरली और लीस्ट क्लियरली। ठीक है, लेस स्विफ्टली, लीस्ट स्विफ्टली, लेस ब्यूटीफुली, लीस्ट ब्यूटीफुली, लेस क्यूरियसली, लीस्ट क्यूरियसली। ठीक है, ये आप क्लियर हो गया आपको। ये आपका क्या सेकंड रूल था, बहुत सिंपल था, आप याद रखेंगे बस कि एडवर्ब में लास्ट में अगर ली ऐड है, एल वाई ली, तो हमें क्या लगाना है, कंपैरेटिव में मोर या लेस और सुपरलेटिव में मोस्ट या लीस्ट। ओके, अब थर्ड आपका है इर्रेगुलर कंस्ट्रक्शन यानी कि वर्ड्स चेंजिंग। अब इस थर्ड रूल में आपका कोई प्रॉपर रूल या कोई प्रॉपर आपका कोई ट्रिक नहीं है, इसमें बस यह क्या है, तीनों डिग्रीज में वर्ड्स चेंज हो जाते हैं, वो आपको लर्न करने पड़ेंगे। जैसे आपका है वेल पॉजिटिव में है, कंपैरेटिव में बेटर, सुपरलेटिव में बेस्ट, वेल बेटर बेस्ट। जैसे आपका था गुड बेटर बेस्ट था, ऐसे इसमें है वेल बेटर बेस्ट, बैडली वर्स वर्स्ट। पॉजिटिव है, ये कंपैरेटिव है, ये सुपरलेटिव है, थर्ड डिग्री, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। ठीक है, लिटिल, लेस, लीस्ट, मच, मोर, मोस्ट, मैनी, मोर, मोस्ट। ये क्या है, ये इसमें आपके वर्ड्स चेंज होते हैं, यानी कि इसमें क्या होता है, इर्रेगुलर कंस्ट्रक्शन। पॉजिटिव में कुछ और वर्ड होगा, कंपैरेटिव में कुछ और होगा और सुपरलेटिव में कुछ और वर्ड होगा। ये बहुत थोड़े से ही होते हैं, बहुत ज्यादा वर्ड्स नहीं होते हैं, इनको आप लर्न कर सकते हैं। कि आपकी बुक में जो भी दिए हों उनको एक बार आप लर्न करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। वेल बेटर बेस्ट, बैडली वर्स वर्स्ट, लिटिल लेस लीस्ट, मच मोर मोस्ट या मैनी मोर मोस्ट। है सिंपल। आपको एडवर्ब्स की डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन क्लियर हो गई, मेरे ख्याल से बिल्कुल ही ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपकी देखिए वही सिमिलर आपकी डिग्रीज हैं, जो आपकी एडजेक्टिव्स की हैं वही एडवर्ब्स की हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर वो वर्ड नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे तो वो आपका एडजेक्टिव है, और यदि वो वर्ब एडवर्ब या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे तो वो एडवर्ब है। ठीक है, और इसमें क्या है, सुपरलेटिव डिग्री में आपका द लगाना ऑप्शनल है। ठीक है, एडवर्ब्स की डिग्रीज की थर्ड डिग्री में द लगाना ऑप्शनल है। बाकी आपको मैंने ये तीन रूल्स जो समझाए हैं फॉर्मेशन के, डिग्रीज ऑफ फॉर्मेशन के, ये बिल्कुल इनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड डू हार्ड वर्क। बाय बाय।